नमस्कार साहब, मैं डॉक्टर जमाल ए खान। आपका हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के चैनल पर फिर आज स्वागत है। और मैं हमेशा कैंसर की इम्यूनोथेरेपी के बारे में बात करता हूँ। बीच बीच में मैंने टॉपिक्स कवर किए आपसे जो इम्यून सिस्टम की डिजीज़ हैं उनके बारे में, और उसमें आप लोगों ने सवालात भी पूछे मुझसे, मैंने बहुत से जवाब आपको दिए। उसमें ही मैं कुछ आपसे बातें करना चाहता हूँ उनसे रिलेटेड, उन वीडियोस से रिलेटेड जो कैंसर से नहीं है, जो इम्यून सिस्टम की डिजीज़ेज़ और मैंने बताई थी, जिनका वर्णन आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आपके स्क्रीन पे जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं इनके वीडियोस मैंने बनाए हैं। इसमें से बहुत से सवाल मैंने पिक किए, मैंने सोचा कि एक बार इनको जवाब दे दूँ। उसमें आपने मुझसे बहुत ने पूछा है कि सोरियासिस में कोलतार कहाँ से मिलता है, कोलतार कैसे लगाएं। मैंने पहले भी बताया है, कोलतार यूजुअली फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में कम मिलता है। आपको अपने जो ड्रगिस्ट बोलते हैं, जिन्हें केमिस्ट बोलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि वो आपको ये बना कर दें। पहले ज़माने में फार्मेसी जो होती थी, वो फार्मेसिस्ट जो होते थे, आपने याद होगा जब आप मेरी एज के जो लोग हैं, जब वो डॉक्टर्स के पास जाते थे तो उनको डिस्पेंसिंग की मेडिसिन्स दी जाती थी। रेडीमेड मेडिसिन्स नहीं होती थी मार्केट में, और डिस्पेंस की भी मेडिसिन्स दी जाती थी कि गोलियां दे दी 6 प्लास्टिक की पन्नी में कि आप 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम खाएंगे। एक बोतल पानी की तरह या गुलाबी या लाल रंग की शीशी दे दी, ग्रीन कलर का सिरप दे दिया जिस पे लिखा होता था कि इतना इतना पिएंगे, तो उन्हें हम कहते थे ड्रगिस्ट फार्मासिस्ट कहते थे। वो कंसेप्ट चेंज हो गया, रेडीमेड दवाएं आने लगी। लेकिन फार्मासिस्ट जो होते हैं उनको दवा बनाना विधि आती है, तो कोलतार को कैसे लिक्विफाई करें, कैसे डाइल्यूट करें, उनको पता होता है। वो आपको दवा बना के ये दे सकते हैं। ये मार्केट में अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, और जो मार्केट में अवेलेबल है उसकी परसेंटेज इतनी कम है कि वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करती है। मैंने अंदाज़ा लगाया है इस बात का, मैंने मार्केट सर्वे किया आपके सवाल के बाद में, और वो काफ़ी हद तक ये होता है कि स्काल्प का जो सोरियासिस है, स्काल्प से मुराद है सर के बालों के पास में जो सोरियासिस हो रहा है, माथे पे है, उसके लिए वो ट्यूब बनाया गया है, बाकी जगहों के लिए नहीं है वो ट्यूब। तो ये चीज़ मुझे बताना आपको ज़रूरी थी। फिर दूसरा क्या है कि आपके सवाल अक्सर ये आते हैं कि साहब आपने डोजेज नहीं बताई हमें। तो ये जो है आपकी मालूमात, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियोस बनाए गए हैं। आपको ऐसा नहीं है कि मैंने डॉक्टर को आपको इलाज का बता दिया कि साहब ये इलाज इसका ऐसे होगा, इतनी गोलियां खा लो और ठीक हो जाओगे। कभी भी आप अपने डॉक्टर को चेंज नहीं कर सकते। डॉक्टर की अहमियत पूरी तरह है, सिर्फ आपको एजुकेट किया जाता है। मकसद ये होता है कि जब आप जाएं तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, या आपके पास प्रायर इन्फॉर्मेशन हो कि हम क्या इलाज करने वाले हैं, हमारी क्या बीमारी है, क्या हो सकता है, इसमें इलाज क्या हो सकता है। उसी की रोशनी में अपने डॉक्टर साहब से आप बात कर सकें। हो सकता है कि आपका डायग्नोसिस गलत हो, डायग्नोसिस आपका कुछ और था, आप कुछ और समझ रहे थे। तो ये चीज़ें हैं, मैं डोज बताने के लिए भी नहीं हूँ। फिर आपने अक्सर ये पूछा है कि साहब पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल सकती है। जैसे आप इंस्टाग्राम मेरा देखते हैं, उसमें लिखते हैं कि साहब अरे भाई पूरी इन्फॉर्मेशन तो वीडियोस देखेंगे आप, लिंक भी होता है उसमें मिलती है। फिर आपके एक सवाल आते हैं कि साहब क्या आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है, जबकि फ़ोन नंबर हम बराबर लिखते रहते हैं। इस वीडियो में भी आप देखेंगे यहाँ फ़ोन नंबर्स आ रहे हैं हमारे। फिर आपकी एक शिकायत ये होती है साहब फ़ोन नंबर पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। हो सकता है रिस्पॉन्स नहीं आता हो, 1-2 बार आप मैसेज और कर लीजिए, लैंडलाइन नंबर पे ट्राई कर लीजिए। और उसके अलावा ईमेल है, मेरा पर्सनल ईमेल में देखिए आपको सामने लिख के भेज रहा हूं, ये मेरा पर्सनल ईमेल है। इस पे आप अपना ईमेल भी मुझे कर सकते हैं, और वो ईमेल मैं ही पढ़ूंगा, आपको कहीं और नहीं जाना है, मुझे भी मिल सकता है वो ईमेल आपका। अच्छा, तो ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, ये मेरा ईमेल है। तो ये सवालों के जवाब हैं। और बहुत से लोग जो हैं वो मेरे ऐसे भी कहते हैं कि साहब आप क्या खाते हैं, आप क्या चीज़ लेते हैं, आपका जो है वो क्या दिनचर्या है। कुछ लोग मुझे मोटा भी लिखते हैं, कोई बुरी बात नहीं, हाँ मैं मोटा हूँ, इस उम्र में लोग मोटे हो जाते हैं। लेकिन मेरी एज के लोग इस स्टेज पे आके और ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, या और ज़्यादा बेढंगम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक रेट कम होता है इस एज में। तो हम कुछ भी खाएंगे वो पूरी तरह से पाचन शक्ति काम नहीं करती है, तो रिजर्व फोर्स ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये भी कोई बात नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि
बहुत से लोगों को कैमरा जो है वो बहुत मोटा कर देता है। मैं उतना, जब आप सामने आते तो मुझसे कहते हैं इतने मोटे तो नहीं है आप जितने लगते थे कैमरे में। तो कोई अजीब बात है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जितने जितने सवाल मुझे याद रहे थे वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब जवाब देना चाह रहा हूँ कि ये इनके जवाब हैं, ये सवाल हैं, ये जवाब हैं। फिर आप मुझसे अक्सर ये पूछते हैं आप मुसलमान हो क्या? मुसलमान हो? आप हिंदुस्तानी हो? अरे भाई, हिंदुस्तानी भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, लेकिन मैं अपना मज़हब अपने घर में अपने साथ रखता हूँ। मैं मज़हब की मार्केटिंग नहीं करता। मुसलमान होना मेरा, मैं पैदा मुसलमान परिवार में हुआ था, मुझे अच्छा लगा ये मज़हब, मैंने भी उसको अपनाया, इसलिए मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान दो तरह से हो सकते हैं ना, पैदा हुए मुसलमान और बाद में सोच समझ होने के बाद भी मुसलमान रहना। तो मैं दोनों हूँ, अल्लाह का करम है मेरे ऊपर, और हर बात में मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर रख के बात करता हूँ। आप जब मेरे मरीज होते हैं और कमरे से मेरे चले जाते हैं, तब भी मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको शिफा दे। तो ये चीज़ें हैं। मैं आपकी तरह एक साधारण इंसान हूँ, आपके ही परिवार का सदस्य हूँ, अपने परिवार के सदस्य मान के ही मुझसे आप बातें किया कीजिए। और मैं जो है बहुत खुश इस बात से होता हूँ कि मैक्सिमम लोग मुझे पसंद करते हैं, आप लोग मेरी तारीफ़ करते हैं। मैं बहुत धन्य हूँ, बहुत शुक्र है मेरे ऊपर अल्लाह का कि आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया में कितना कितना सबके लिए लिखते हैं, मेरे ऊपर इतना बुरा नहीं लिखते। मुझे बहुत खुशी है, मेरा हौसला बुलंद होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार, स्नेह, आपका सम्मान आपका कि आप मुझे इतना प्रेम देते हैं। आपके दिन, महीने, साल सारे अच्छे गुजरें, आप सेहतमंद रहें, इसी कामना आशा के साथ मैं आपसे फिर आज विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।